हेलो क्लास। मैं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर PDBH गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटद्वार उत्तराखंड। आज का मेरा टॉपिक है रेजिलेंस इन FMCG। जो भी हमारी FMCG है उसमें FMCG की क्या यूज़फुलनेस है और उसके चैनल्स क्या क्या हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये एक इस तरह की गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी अगर हमने कंज्यूम नहीं की तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसका मतलब ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। जैसे कि गुड्स 3 तरह की होती है, एक ड्यूरेबल होती है, एक नॉन ड्यूरेबल होती हैं और उसके अलावा सर्विसेज हैं जिनका हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये ड्यूरेबल गुड्स में की कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें अगर हम विद इन 24 आवर्स कंज्यूम नहीं करते या फिर जो भी उनकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले अगर हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, या इसके अलावा जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं, इनको भी हम हम नॉन ड्यूरेबल में काउंट करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इवन जो मीट जैसी चीज़ें या कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिस रॉ मटेरियल को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं वो रॉ मटेरियल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल आइटम है तो इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस तरह का होना चाहिए जिससे कि ये गुड्स टाइमली लोगों तक, कंज्यूमर्स तक पहुंच सके और कंज्यूमर उन गुड्स को बाय कर सके। तो इनका जो पाथ होता है वो इस तरह से होता है कि वो उस प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग इनका पाथ हम डिसाइड करते हैं। ये जो पाथ होता है इसमें मैन्युफैक्चर से या फिर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डीलर तक भी पाथ पहुंचता है और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से रिटेलर, होलसेलर, इंस्टीट्यूशन तक और लास्ट में कंज्यूमर तक। लेकिन बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक भी पहुंचते हैं। ये डिपेंड करता है कि उन प्रोडक्ट्स की ड्यूरेबिलिटी क्या है। अगर उनकी वो विद इन 24 आवर्स उनको ड्यूरेबल, जैसे उनको कंज्यूम करना होता है, जैसे हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स है, ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो पहले दिन बनती हैं और नेक्स्ट डे इन्हें कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें 1 वीक का या 3 to 4 डेज़ का टाइम पीरियड होता है कि वो ख़राब नहीं होंगे, तो ऐसा भी होता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे जो पाथ हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इस इमेज में हमें दिख रहा है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 0 वो लेवल होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच जाती है। लेवल 1 वो लेवल होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हो जाता है। इसी तरह से लेवल 2 में रिटेलर भी इंक्लूड हो जाता है और लेवल 3 में हमारे कई बार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या कुछ इस तरह से मिडल मैन होते हैं जिन मिडल मैन के थ्रू वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। ये सब जो लेवल्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं हमारी गुड्स की ड्यूरेबिलिटी पर। जब हम चैनल ऑफ FMCG की बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हम जो सोचते हैं कि हमारा FMCG को किस तरह से हम खरीदते हैं, तो बहुत ही सिंपल जनरल ट्रेड होता है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी आपके मोहल्ले की दुकानें, आपके अगल बगल की शॉप। जैसे अचानक कुछ सामान ख़त्म हो गया, भाई तुरंत जाओ बगल की शॉप से सामान खरीद के ले आओ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक तो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बायर और सेलर के बीच, थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाती है, अगल बगल की बातें भी हमें जानकारी मिल जाती है। कई बार बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती है जो हमें अपने कॉलोनी की पता नहीं होती, लेकिन इस तरह की शॉप्स पे जाकर हमें वो सारी न्यूज़ मिल जाती है। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा चैनल होता है, एक तो ख़रीदारी करने का भी और दूसरा अपनी कॉलोनी को जानने का भी।
तो इस तरह की ये हमारे जनरल ट्रेड होते हैं। दूसरे होते हैं मॉडर्न ट्रेड, जो आजकल ज़रा हम ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है एक छत के नीचे हमें सारा का सारा सामान मिल जाए, यही हमारे लिए बेटर चॉइस होती है। तो उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, जो थोड़ा मॉडर्नाइज आजकल सुपर मार्केट चेन है, मिनी मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे मॉडर्न ट्रेड में आते हैं। तीसरा हमारा होता है ऑनलाइन ट्रेड, जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली आजकल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाईटेक ज़माना है, हाथ में फ़ोन होता है। तो क्या है कि इसमें ऑनलाइन मोड की वजह से हम ऑनलाइन ट्रेड को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब से कोविड एरा आया है, कोविड एरा के बाद से हम इस मोड को ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। पहले चाहे हम इस मोड को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम इस मोड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, क्योंकि अगर एक साइट पर हमें कोई सामान नहीं मिलता, हम तुरंत दूसरी साइट पर जाते हैं और दूसरी साइट से उस सामान को ले लेते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। तो जैसे ये FMCG के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अगर हम देखें तो हमारे लिए हमारे बगल की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गई है।